अलग हुआ है कि किस राज्य की मनीषा जो पांडे है, ठीक है, वो भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप यहाँ पर बनी, ठीक है। ये पहला कीर्तिमान बनाने वाली महिला बनी है, ठीक है। और जब इनको राज्यपाल द्वारा ये पुरस्कार भी दिया जा रहा था, तो हम लोग, जैसा आप लोगों ने सीटेट वगैरह में पढ़ा होगा, जो एक जेंडर स्टीरियोटाइप पहले चलता आ रहा है, ठीक है, जो एक लैंगिक असमानता देखने को मिलती है, तो आजकल फीमेल जो है देखिए कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। तो आर्म फोर्स के अंदर ये जो आपकी मनीषा पांडे जी है, ठीक है, तो जो पहली 8D कैंप बनी, मतलब जो यहाँ पर ये अधिकारी बनी, तो किसकी बनी यहाँ पर ये? बिहार की, उड़ीसा, असम, सिक्किम उपयुक्त में से एक सदी के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसके अंदर किसके थ्रू यहाँ पर आप लोग चले जाओगे? आप लोग यहाँ पर बीबी के साथ जा रहे हो, इसका मतलब आप लोगों ने थोड़ी बहुत पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो आपकी बनी है उड़ीसा की यहाँ पर बनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा करंट में, ठीक है। जैसे मैंने कहा था न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। जैसे अगर मैं मनीषा जी की बात करूं तो ये आपकी एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं। किसके अंदर? एयरफोर्स के अंदर आपकी काम करती है, और एयरफोर्स की आपकी पहली ऐसी महिला अधिकारी बनी है, ठीक है, जिनको ये उपाधि है, ये सम्मान यहाँ पर आपको देखने को मिला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर मैं जरा बढ़ता हूं। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया? ये डेट ध्यान रखो। मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, खासकर आपके पिछले 5-6 महीने के, जिसमें आपके सभी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस की अगर मैं बात करूं, देखिए देखो 1 दिसंबर को जो आपका राज्य दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था कर्नाटक केरल का नहीं, वो मनाया गया था आपका नागालैंड का मनाया गया था। 61वां मनाया गया। कौन सा? 61st आपका राज्य दिवस मनाया गया। कौन सा? 61वां आपका राज्य दिवस मनाया गया, ठीक है। और कब हुआ था? नागालैंड को जो आपका एक कह सकते हो कि स्टेट का, यानी कि आपके राज्य का दर्जा कब प्राप्त मिला था? तो 1963 के अंदर, 1963 में राज्य दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? राज्य दर्जा दिया गया था। और इसके अगर मैं नागालैंड के आपके कैपिटल बात करूं तो आपके कोहिमा को यहाँ पर बनाया गया था। किसको? कोहिमा को यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो ये नागालैंड का जो आपका 61वां राज्य दिवस है, ये मनाया गया था। किसको? 1 दिसंबर को यहाँ पर मनाया गया था। अगर मैं 1 दिसंबर की बात करूं, अगर मैं बात करूं 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को आपका वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व एड्स दिवस आपका मनाया जाता है। कौन सा? विश्व एड्स दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। सबका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बीएसएफ का, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है। और कब बनी थी? ये बनी थी आपकी, मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, 1965 में ये आपकी इसकी स्थापना हुई थी। और किसकी वजह से हुई थी? जो भारत और पाकिस्तान का जो आपका युद्ध हुआ था, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में। तो ये 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस भी आपका मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर की डेट जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें ये 3 इवेंट मैंने बताया, हालांकि कुछ और भी रहते हैं, बट आज तक वो एग्जाम में इतने नहीं पूछे गए, ये सबसे मेन होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं राज्य दिवस की, तो आपका नागालैंड मनाया जाता है, ठीक है। और बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पर बताओगे, ठीक है। वेरी गुड भाई आपका, ठीक है। टेट का रिजल्ट आ गया, 104 नंबर आया सर, आपके आशीर्वाद से सर। कोई बात नहीं भाई, अब सीटेट आपका एक लेवल था, वो आपने पास कर लिए, अब इस लेवल को पार करो। अच्छा खासा लेवल इसमें पेपर के अंदर भी देखने को मिलेगा, इसकी तैयारी आप लोग करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड हो जाएगा। चलो मैं भैया आगे, बहुत बढ़िया। अगले की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आधिकारिक तौर पर, यानी ऑफिशियली जो समलैंगिक विवाह होते हैं, यानी कि सेम सेक्स के मैरिज होते हैं, तो इसका पंजीकरण करने वाला पहला जो आपका दक्षिण एशियाई देश है, पहला साउथ एशिया का जो आपकी कंट्री है, वो कौन सा यहाँ पर बनाता है, ठीक है। सेम मतलब सेक्स मैरिज के मतलब है लड़का लड़के से, लड़की लड़की से कर लेती है, ठीक है। तो इसको साउथ एशिया का पहले कंट्री जिसने ऑफिशियली तौर पर इसका पंजीकरण कराया, वो कौन सा है? तो वो है भाई आपका कौन सा? नेपाल है। अगर मैं बात करूं समलैंगिक विवाह की, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, समलैंगिक विवाह की बात करूं, तो समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है। हमारे देश ने इसको यहां पर दर्जा प्राप्त नहीं दिया समलैंगिक विवाह को। कोर्ट ने इसको यहां पर मना कर दिया था। कोर्ट ने मना कर दिया था समलैंगिक विवाह के लिए, ठीक है, मना कर दिया था।
कहा था भाई जो आपके इस प्रकार के जो समलैंगिक के रिश्ते बनाते हैं, जो ऐसे पर्सन होते हैं, उनके अधिकारों की बात करिए, उनको ज्यादा उत्थान की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए, नौकरी के उसमें अंदर देने की बात करिए, बट इस प्रकार की चीजें तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके कोर्ट की बात हो रही है, तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कल ही इनका एक स्टेटमेंट आ रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और जो है आपके 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर, इतने में नाम लिख देता हूं, ठीक है। देखो मेरे से पहले लिखते हो क्या, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पर लिख दिए DY चंद्रचूड़, यानी कि आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमारे मुख्य न्यायाधीश है। तो ये बात होगी यहाँ पर, इसको स्वीकृत करने वाला कौन था, नेपाल था। आई होप आप लोग यहाँ पर नेपाल के साथ वेरी गुड जा रहे हैं, ठीक है। अब लैपटॉप में नहीं चल रहा है, लैपटॉप में नहीं चल रही क्लास, नहीं लैपटॉप में चलती है भाई, एक बार आप ट्राई कर लेना, ये बात आप लोग समझ गए। आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको BSF के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि BSF का 59वां स्थापना दिवस कहां मनाया गया। 59वां स्थापना दिवस, ठीक है, जो 1 दिसंबर को आपको मनाया जाता है। जैसलमेर में जी नहीं, ये मनाया गया था आपके हजारीबाग के अंदर मनाया गया था, ठीक है। और हजारीबाग कहां पड़ता है, आपके झारखंड के अंदर पड़ता है, झारखंड के अंदर आपका पड़ता है, जिसके बारे में BSF के बारे में इससे पहले मैंने आपको सारी चीजें बताई। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। हाँ चंद्रचूड़, ठीक है ठीक है, जी लगाया करो। जो इस प्रकार के ओहदे पर लोग होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, या हमारे CM हो गए, PM हो गए, इनका आगे मिस्टर या जी लगाया करिए, ठीक है। तो एक अच्छे प्रकार के ये साइन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 2 दिसंबर 2023 को आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आ गए। देखिए आप सभी को लोगों को पता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी चली थी, ठीक है, उसके अंदर हमारे घर के अंदर जितना पैसा था, ठीक है, वो ज्यादातर बैंक के अंदर चला गया। जब वो रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के अंदर भारत सरकार की ही एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के थ्रू ये कहा गया था कि लगभग 99% पैसा वापस बैंक के अंदर आ गया है, ठीक है। तो मैं एक बात को यहाँ पर कहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, आप लोग किसी भी पार्टी के मतलब देखते हो, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, XYZ हो, मैं कहता हूँ ना तो किसी का सपोर्टर बनना, ना किसी का विरोधी बनना। जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करो, और जो बुरा काम करे उसकी बुराइयों के बारे में बताइए। अब जैसे आपका 2000 रुपए का नोट है, अब 2000 रुपए के नोट को लाने की जरूरत भी नहीं थी मार्केट के अंदर, वैसे ही इतना बड़ा नोट होता है, ठीक है। उसके अलावा मीडिया वालों ने और हाव हल्ला मचा दिया, कहा कि 2000 नोट के अंदर चिप भी आ रही है, चिप, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ नोट है। और वो चिप वालों को ढूंढो, कहाँ है भाई वो आपकी चिप, कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी थी, उसका इतना बढ़िया इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो अगर मैं इस गवर्नमेंट की बात करूं, तो कुछ फैसले बहुत कड़क लेते हैं, बहुत टाइट लेते हैं, और जबरदस्त लेवल के लेते हैं, ठीक है, जिसमें पीछे नहीं डरते। कुछ फैसलों के अंदर कमियां भी देखने को मिली है, जैसे डिमोनेटाइजेशन देखने को मिला, ये चीज देखने को मिली है, ठीक है। तो इसमें इनके संज्ञान में ये चीजें जानी चाहिए, ठीक है, कि अच्छी बात है तो अच्छी को हम कहेंगे, बुरी है तो उसमें आपको संज्ञान में डालेंगे। तो 2000 रुपए के भी कितने नोट बैंक में वापस आ गए, और बैंक में वापस ऐसे नहीं आए है। RBI जो है ना, हर बार टाइमलाइन बढ़ाता रहता है कि हाँ भाई पब्लिक अब इस डेट तक कर दो, फिर थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया, अब इस डेट तक कर दो। जैसे डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो उसमें करते जा रहे थे, डेट आगे बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। तो आपका जो आ गया 97.26% बैंक के अंदर वापस आ गया है, और जो आपका बचा है ये कुछ परसेंट आपको बच रहा होगा, 2 पॉइंट कुछ परसेंट, ये आपका कई हजार करोड़ के अंदर है, जो अभी भी पब्लिक जो है अपने पास लेकर बैठी है। अब हमारे आपके पास तो होगा नहीं ये पैसा, ठीक है। तो आंसर इसके अंदर आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया उत्तर भारत से, कि उत्तर भारत कह रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया। क्या किया गया, चंद्रनगर किया गया। देखिए ये जो नाम था चंद्रनगर, जो यहाँ पर किया गया, जो अभी करंट की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने कई जो आपके जिले हैं उनके नाम बदले हैं, और जो रिसेंटली नाम बदला गया वो है आपका चंद्रनगर। और ये किसकी जगह बदला गया, ये बदला गया फिरोजाबाद की जगह। फिरोजाबाद किसने नाम रखा था, ये नाम रखा था अकबर ने, ठीक है। अकबर ने फिरोजाबाद नाम रखा था, लेकिन अकबर से पहले इसका चंद्रनायर नगर करके कुछ नाम होता था, ठीक है। तो उसको बदल के फिरोजाबाद रख दिया अकबर ने। अकबर के फिरोजाबाद को काटकर जो अभी के CM है उन्होंने बदल कर रख दिया चंद्रनगर, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम बदलने की चल रही है। तो आप लोगों का यहाँ पर थर्ड आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन फिफ्थ समझ नहीं आया। क्वेश्चन फिफ्थ में भाई क्या समझ में नहीं आया, उसने सिंपल पूछा है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जो जितने भी हमारे देश के अंदर बैंक उनको रेगुलेट करने वाली जो संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2000 रुपए के जो आपके नोट थे ना वो कितने परसेंट बैंक में आ गए। अब देखिए आपके हमारे पास में 2000 रुपए के बहुत सारे नोट थे ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या काम करा, या इस पर क्या काम करा, इस पर रोक लगा दी कि अब 2000 रुपए के नोट मार्केट के अंदर ज्यादा नहीं आएंगे, और जिनके पास है वो तुरंत बैंक के अंदर दे दो 2000 रुपए के नोट को, ठीक है। रीजन क्या है इसका, रीजन तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा और एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। तो जितने 2000 रुपए के नोट थे, चाहे आपके पास हो मेरे पास हो, किसी के पास है भी 2000 का नोट नहीं होगा, तो 2000 नोट को बैंक के अंदर लिया गया, वापस इसको लिया गया, ठीक है। तो इतना परसेंट आ गया, 97.2% पूरे ऑल ओवर इंडिया से बैंक के अंदर आ गया। चलो भाई आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा, हाँ ये हो गया भाई हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक यहाँ पर पेश करी। अब देखिए जिस इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है, कोई गाय आ जाती है, कोई हाथी आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है, तो कुछ ना कुछ आपके स्टेप लिए जा रहे हैं। तो आपकी जो भारतीय रेलवे है, तो भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, ठीक है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा जिसका नाम था आपका गजराज सुरक्षा के नाम से। गजराज सुरक्षा के अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए रेल चल रही है और रेल के अगर एरिया के अंदर अगर मैं बात करूं 200 मीटर के दायरे में, अगर 200 मीटर के दायरे में अगर कोई हाथी आ जाता है तो इनको अलर्ट मिल जाएगा कि हाँ भाई कोई हाथी यहाँ पर आ रहा है, तो उसके बाद अपनी रेल को रोक देंगे, अपने बचाव के तरीके को अपनाएंगे। मतलब दूर से ही पता लग जाएगा कि भाई कोई हाथी पटरी को पार करने की कोशिश कर रहा है, पटरी में कर रहा है। 200 मीटर के करीब का मतलब इन्होंने एक मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि मतलब इतना हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो गजराज सुरक्षा नाम से ये एक आपकी एक टेक्निक पेश की है, तो बहुत बढ़िया टेक्निक है ताकि हाथियों की यहाँ पर सुरक्षा की जा